एक दिन हमारे प्रभु सो रहे थे। बोलिए सो रहे थे। हाँ, कौन सो रहा था? सी अवर जीसस। हाँ, उसका ही वो मेरा खुदा है। हाँ, दाऊद उसे ऐसे ही पुकारता था, हे मेरे परमेश्वर। है ना, वो अपना है ना हमारा। वो सो रहा था और लिखा है कि तूफान आया। ये मत सोचिए कि जीसस रहेगा तो तूफान नहीं आएगा, आएगा। है ना, कुछ लोगों को लगता है ओ जीसस इज विथ मी, यीशु मसीह मेरे साथ आया, ये मास्क निकाल दिया, नहीं आएगा कोविड मेरे को, उतारो। कुछ लोग है ना कुछ एक्सट्रीम है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब प्रभु होता है तो भी ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं आती। अब देखो, यीशु आज सोए हुए, और जैसे तूफान आया उन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने प्रभु को जगाया। बोलिए प्रभु को जगाया। हाँ, आज की कलीसिया पास्टर को जगाती है। उठाओ पास्टर को, क्या कर रहे हो, प्रार्थना करो। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। सेकंड थिंग, जब उन्होंने यीशु को उठाया तो यीशु ने कहा शांत हो जा। सब शांत हो गया। आप जानते हो एक अच्छी बात क्या थी? उन्होंने एक खूबसूरत बात सीख ली थी उस बोट में। उन्होंने देखा कि वो सोया है। अब कितने लोगों ने यह देखा जब पतरस जेल में गया, पतरस भी सो रहा था। कहां से सीखा उसने ये सोना? तकलीफों में। आप जानते हो उससे कहां से सीखा? हाउ ही लर्न फ्रॉम जीसस। आप जानते हो परमेश्वर की यह मर्जी है कि आप एक लर्नर बने, सीखें। तूफानों में वो सोया हुआ था। कहिए यीशु जैसे सोया था वैसे पतरस भी सोया। मैं ये विश्वास करता हूं कि जैसे यीशु का जीवन पतरस में था, आज परमेश्वर अपना जीवन अपनी कलीसिया में डालेगा। आमीन। प्लीज वो कर्टन्स बंद कीजिए सब आपके पास में। कहिए प्रभु तेरा जीवन मुझ में डाल। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन यीशु की जिंदगी आप में आएगी। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ खोलिए और ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स। लाए हैं रोमियो की किताब? सब लाए हैं? धन्यवाद, थैंक यू, आप लेकर आए हैं रोमियो। ओके, कुछ लोग सोचते हैं ब्रदर रोमियो क्या है? ये रोमियो जूलियट वाला नहीं है। हाँ, ये रोमियो अलग है। ये रोम शहर है जिसे हम रोमानिया भी कह सकते हैं, लेकिन ये रोमियो उन दिनों में रोम को कहा गया था। 16 अध्याय, चैप्टर 16। ब्रदर कोट करिए आप 16 का 20, 16 का 20 वचन। यहां लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अपनी बाइबल को अपने स्थान पर छोड़ दीजिए और सामने देखिए। मैं नॉलेज देने में ज्यादा बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। थोड़ा सा नॉलेज और फिर हम उसे व्यक्तिगत तौर पे हम पर्सनली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां देखिए, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा आपको नॉलेज देना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आज से बहुत साल पहले, जैसे आज इंसानों का हुक्म है, सब जगह पे लोग किंग्स हैं, किंगडम्स हैं। इससे पहले जो संसार था वो एंजल्स का था।
इसीलिए आप इब्रानियों में पढ़ोगे, उसने आने वाला जगत स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इब्रानियों में लिखी है ये बात। पहले जो हमसे पहले जो दुनिया थी वो एंजल्स की थी। खुदा ने लाखों करोड़ों स्वर्गदूत बनाए थे, और इवन आज भी 12 ट्राइब्स हैं ऊपर। आप जानते हो 12 ग्रुप्स हैं। जब पतरस गसमनी में लोगों का कान काट रहा था, तब यीशु उसको कहता है, इसे अंदर रख, तू नहीं जानता मेरे एक कहने पर मेरा पिता स्वर्ग दूतों की 12 पलटने भेज सकता है। मतलब वहां पर आज भी 12 ग्रुप्स हैं। इवन आपको पता है कि जो पहले की दुनिया थी, जो एंजल्स का वर्ल्ड था, उसमें फेथफुलनेस नहीं बची थी। आप जानते होंगे 3 स्वर्गदूतों के नाम बाइबल में मेंशन है, 2 के ज्यादा मेंशन है, लेकिन एक का थोड़ा कम है। इससे पहले कि ये दुनिया बने, उससे पहले खुदा के साथ 3 एंजल्स थे। एक है गैब्रियल, इसे हिंदी में कहा गया है जिब्राइल। मैं आपको बताना चाहता हूं, ही इज अ मैसेंजर। वो संदेश देता है, मैसेज लेकर लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप आराम से सुसमाचार पढ़िए। मरियम प्रेग्नेंट होगी, उसे यह बताने के लिए वही आया था। तब लिखा है जिब्राइल स्वर्गदूत आया। मिकाइल कौन है? मिकाइल इज अ फाइटर, वो एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब डैनियल ने प्रेयर की तो उसकी प्रेयर का आंसर निकल चुका था, एक एंजल लेके निकला था, लेकिन कुछ लोग उस एंजल से, कुछ डीमंस लड़ रहे थे। तब उस वॉर को ठीक करने के लिए मिकाइल वहां गया था। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट में कलीसिया उठाए जाने के बाद शैतान को वही बांधेगा। और जो तीसरा स्वर्गदूत था उसका नाम था लूसीफर। यह नाम ज्यादा नहीं लेना चाहिए, घटिया नाम है। ओके, लूसीफर। इसका एक और नाम भी है, इबलीस। इबलीस को हिब्रू में जो इबलीस नाम है, इसका अर्थ निकलता है हिंदी में गाली देने वाला। जो लोग गाली देते हैं ना, उनको हिब्रूस में इबलीस कहा जाता है। इसीलिए कभी गाली मत निकालिए कर, आप उसके खानदान के हो जाओगे उसी दिन जब आप गालियां निकालोगे। ओके, सिंधीज की तो गालियां ही अजीब होती है ना। उनको गाली लगती ही नहीं कि गाली है, वो उनको लगता है नो 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 ये ट्रेडिशन है। अब जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया तो आप जानते होंगे एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था इब्लीस आप बोल सकते हैं, लूसीफर आप बोल सकते हैं। इस बंदे के दिमाग में कुछ ख्याल आए कि जहां खुदा है मुझे उससे ऊपर जाके बैठना है। और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ही इज ऑल नोइंग गॉड, ऑल पावरफुल गॉड। जब उसे पता चला कि एक यहां पर है और उसने 1/3 लोगों को भरमा भी दिया है कि परमेश्वर के ऊपर जाके बैठना है, हमें अपना सिंहासन ऊपर रखना है, तब खुदा को यह बात जब पता चली, एक्चुअली वो जानता है, तब उसने उन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और आज वही डीमंस, वही दुष्ट आत्माएं, जब हम लोगों को कहते हैं यीशु मसीह के नाम से निकलो उनके अंदर से, तब वो ऐसे करते हैं। ये वही फॉलन एंजल्स हैं। मुझे लगा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किससे डील करते हो। दीज आर द फॉलन एंजल्स। 1/3 जो गिरे हैं ये वही हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तब स्वर्ग में लड़ाई हुई और शैतान के लिए फिर वहां जगह न बची और वे नीचे गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य में वो बात लिखी है, लेकिन वो बात उत्पत्ति की है, जेनेसिस की है। इसीलिए यीशु मसीह भी नए नियम में चेले जब आके कहते हैं हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, वो उन्हें कहता है मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरता हुआ देखा। कब की बात है प्रभु? ये जेनेसिस, उत्पत्ति। और देखिए अब वो लोगों के अंदर जाकर कैसे उनसे बुराइयां करवाता है, और सारा दोष आप उस पर नहीं लगा सकते। आजकल तो आपको पता है लाइट बंद होती है, शैतान पे जाता है ब्लेम। लाइट बंद कर दी उसने, वो क्यों बंद करेगा? एमएससीबी वालों ने बंद की। अगर बहनों का पैर भी स्लिप होगा तो बड़ी हील पे ब्लेम नहीं जाता है, ब्लेम जाता है शैतान ने गिराया।
है ना? कई अपने पास वाले को हर चीज में वो शामिल नहीं है। हाँ, हम लोग के घर के अंदर लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है, वो बोलता है ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है? मैं बोल रही हूं ऐसा नहीं है, तो कैसा है? डिस्कस मत कर, पूछो भी नहीं, हाँ मत पूछ। और फिर 5-10 मिनट के बाद कोई हमारे घर पे होता है, भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, शैतान शैतान हमारे घर पे शांति लेके। शैतान? वो चुपचाप से खड़े होकर सब देखता रहता है, घर पे भी नहीं आया हूं मैं अभी तक। कभी कभी वो ना चुपचाप से खड़े होकर देखता है। मुझे कभी कभी लगता है वो खुदा के पास जाके कहता होगा, कुछ खाया भी नहीं है, बिल मेरे नाम का क्यों फटता है बार बार? कुछ नहीं करता हूं मैं तेरे लोगों को, हर चीज में मेरे को ब्लेम। लाइट बंद होती है, मेरा नाम लिया जाता है, गिरते हैं, मेरा नाम लिया जाता है, टिकट नहीं लेते हैं, टीसी पकड़ता है, फिर बोलते हैं शैतान का काम है ये। अरे ये क्या है? हर जगह पे आप लोगों ने उसको इन्वॉल्व करके रखा है, हर जगह पे। भूकंप आएगा, बिल्डर ने बिल्डिंग ही कमजोर बनाई थी, वो गिर गई, देखो शैतान ने क्या किया। अरे शैतान ने क्या किया मतलब? हर जगह पे शैतान। जानते हो शैतान अवसर की ताक में रहता है, आप उसे मौका देते, आप उसे चांस देते। इसीलिए कलाम पाक कहता है उसे अवसर मत दो। क्यों यीशु मसीह की जिंदगी में वो कभी काम नहीं कर पाया? जीसस ने कभी उसको होल्ड करने ही नहीं दिया अपने आप को। जानते हो आप और मैं कैसे उसके हाथ में आ जाते हैं? कई जब हम उसे ट्यूनिंग करते हैं। बोलिए ट्यूनिंग। देखा था वो पहले रेडियो चलता था, सेट करने में 10 मिनट लगते थे, इधर उधर उधर इधर इधर उधर, कभी कभी ठक मार देते थे उसको कि यार चल ही नहीं रहा है, ट्यूनिंग करते थे। अभी तो अलग ही जमाना है, अभी तो सब सेट हो चुका है। वी आर लिविंग इन अ हाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं। लेकिन पहले आपने देखा था फ्रीक्वेंसी करने के लिए करना पड़ता था। कई बार शैतान भी ऐसा ही आपको ख्याल देता रहता है और आप हटाते हो आके फिर मिल जाते हो। हाँ बोल, तेरा हस्बैंड है ही ऐसा, पता है, आई नो। मैं तो बोलता हूं एक हत्या माफ है, कर दे इसकी। वो तो मैं कर रही हूं, इसलिए तो सीआईडी देखती हूं रोज। बोलो यीशु मसीह की। यस, वो कई बार क्या करता है, बोलिए, मन में डालता है। हाँ, अब देखिए ये जो शैतान है, पौलुस उसके बारे में कुछ लिखता है। वो कहता है शैतान को कौन कुचलेगा? He never say the God of power, he say God of peace. शांति का परमेश्वर उसे कुचलेगा। ऐसा क्यों कहता है वो? यहां पर लिखा है and the God of peace। क्यों? सामर्थ का परमेश्वर नहीं, अभिषेक का परमेश्वर उसे कुचलेगा, ओ उसे क्रश करेगा जोर से। यहां ये नहीं लिखा है, यहां लिखा है शांति का परमेश्वर। आप जानते हो परमेश्वर को कुचलने से पहले, उसे कुचलने से पहले पौलुस ऐसा क्यों कहता है? द गॉड ऑफ पीस, शांति का परमेश्वर उसे कुचलेगा। आप जानते हो ऐसा वो क्यों कहता है? द रीजन, क्या कारण है उसका? बड़े ध्यान से सुनिएगा। शैतान को सिर्फ परमेश्वर मारेगा, लेकिन उसके कामों को एट प्रेजेंट भी चर्च डिस्ट्रॉय कर सकती है। याद रखिएगा। आप और मैं कई बार हम शैतान को बोलते हैं, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। कल बांधा था, शाम को खुल गया क्या? मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। कभी आपने जीसस को देखा? कभी भी ये प्रार्थनाएं मत किया करो, शैतान मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। शैतान बोलेगा जा रस्सी ले आ जा, मुझे बांधने निकले हो। वेयर सच प्रेयर्स ब्रदर? क्यों? वचन में लिखा जो है, तुम जो पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। अरे वो कुछ और है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप शैतान को बांधते हो, ये होता कैसे है?
कोई बताए, कोई आओ इधर आओ, आओ मुझे एक्सप्लेन करो। मैं सच कहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। मीटिंग के बाद कोई मिलिए, किसको रेवलेशन है तो मुझे बताइए। ब्रदर आपको पता है जब हम कहते हैं ना मैं तुझे बांधता हूं, ऊपर से रस्सी आती है, वो बंध जाता है। फिर कल बोलते हैं शैतान मैं तुझे बांधता हूं, तो कल रस्सी किसने खोली? शैतान मैं तुझे बांध देता हूं, मैं तुझे बांध देता हूं, मैं तुझे बांध देता हूं। और परमेश्वर ऊपर से कहता है रस्सी खत्म हो गई यार, इतनी बार बांधा है इसने। किधर से आते हो आप? कहां से? कौन सी प्रजाति है यार ये लोग? मुझे समझ में नहीं आता। मैं तुझे बांध देता हूं यीशु, मैं तुझे बांध देता हूं। बोलो शैतान बंधता नहीं है, बोलो उसके काम नाश होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। मैं एक चर्च में था, वहां पर किसी ने कहा शैतान मैं तुझे बांध देता हूं। मैं खड़ा था, मैंने कहा वाह भाई, शैतान को बांध रहा है। मैं सोच रहा था प्रभु ये बनता भी है? मुझे परमेश्वर कुछ आंसर ही नहीं कर रहा था, मुझे भी नहीं पता है। अगले दिन फिर चर्च थी, फिर उसने कहा शैतान मैं तुझे बांधता हूं। अब मेरे अंदर क्वेश्चन रेज हुआ, अब ये चला गया। मैंने कहा ब्रदर आपने कल बांधा था, वो खुल गया क्या? वो कंफ्यूज हो गया, बोला पता नहीं यार, वो रस्सी थोड़ी ढीली बांधी होगी। कहां से ये दुआएं करते हैं आप लोग? कौन सिखाता है ये सब? मैं तुझे बांधता हूं, बांधता हूं। फायर फायर फायर। मैं गवाह हूं, मेरे सामने ये सब होता है। मैं कितने सारे लोगों को देखा हूं वो प्रेयर करते किसी शैतान के लिए, शैतान मैं तुझे बांध देता हूं। मैं पीछे हट जाता हूं, मैं भी ना बन जाऊं। The Bible never says कि शांति का परमेश्वर उसे बांधेगा। बाइबल बताती है वो उसे कुचल देगा, क्योंकि वो जानता है बंधी हुई चीज खुल सकती है, कुचला हुआ फिर नहीं उठेगा। कहा था ना प्रभु ने अदन की वाटिका में शैतान को यही, वो तुझे कुचलेगा, He will crush you। तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे कुचलेगा। कितनी बड़ी बात है। खुदा ने कहा मेरा पुत्र डैमेज होके तुझे मारेगा, क्रॉस पे तू वो मरेगा और उसके द्वारा तेरे काम खत्म हो जाएंगे। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं आप डेविल को बाइंड नहीं कर सकते। वो लास्ट में एक ही व्यक्ति है जो उसे बाइंड करेगा, वो है मिकाइल। वो उसे बांधेगा। आप उसके कामों को नाश कर सकते हो, आप वॉरफेयर में जा सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें आप अपनी मौत, परिवार की मौत, नेगेटिव चीजें देख रहे हो, आपको अपने प्रेयर में जाके बोलना चाहिए शैतान जो भी तूने प्लानिंग्स मेरे परिवार, मेरे चर्च के खिलाफ, मेरे नेशन के खिलाफ, मेरे टाउन के खिलाफ तूने की है, मैं उन सारे कामों को नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप उसको यह कह सकते हो। अगर आपको चाहिए यू नीड एविडेंस, ब्रदर यहां पर देखिए, आप लोग बाइबल मत ओपन करिए, ब्रदर ओपन विथ मी 1 जॉन 3:8। यहां देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जरूरी है कि जो आप सीख रहे हो वो वर्ड से हो। यहां देखिए 8 या 9, हाँ, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान को नहीं लिखा है, उसके कामों को। आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आपको टॉलरेट नहीं हो रहा है कि लोग उठ रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, ये लोग मुझे पसंद नहीं है और खुदा इनको ब्लेस कर रहा है। जो ये काम हमारे अंदर है ना, वो काम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। शैतान को एक ही व्यक्ति खत्म करेगा, जीसस, यशुआ। याद रखिएगा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, यहां क्यों लिखा गया है, थीम में आइए।
यहां क्यों लिखा गया है, यहां देखिए, द गॉड ऑफ पीस। अब बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हो, अगर एक व्यक्ति को शैतान चिंता, डर, एंजाइटी अटैक्स, ये सारी चीजें दे रहा है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति के कारण उस पर कोई असर नहीं हो रहा, इसे कहते हैं परमेश्वर की जय। दिस इज अ गॉड हु गिव्स अस पीस। अब मैं स्टार्ट करूं, आप सब तैयार हैं? सब सामने देखिए। ये उन दिनों की बात है जब इज़राइल एक दुष्ट राजा, जिसने एक अन्य जाति दुष्ट स्त्री से शादी की थी, जिसका नाम था इजबल। आप जानते होंगे परमेश्वर ने अहाब और इजबल के समय में अपना एक भविष्यवक्ता भेजा, जिसका नाम था तिबशी एलिया। अगर आप नहीं जानते तिबशी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। तिबशी का मतलब हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, यह उसके नाम का अर्थ है। और एलिया का मतलब है प्रभु मेरे परमेश्वर, लॉर्ड माय गॉड। तिबशी का मतलब है तू हमें नहीं चाहिए, यह उसके नाम का अर्थ है। और आपको पता है एलिया और यीशु मसीह में एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। जैसे आप जानते होंगे कि भले ही वो मरियम और यूसुफ के द्वारा पैदा हुआ, लेकिन वो डायरेक्टली होली स्पिरिट के थ्रू आया, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एलिया के मां बाप का जिक्र नहीं है। आप पढ़ के देखिए, अचानक जब वो आ जाता है, बीच में खड़ा हो जाता है। सुनिए, ये वो दिन थे जब इज़राइल के अंदर एक दुष्ट राजा का शासन था, जिसका नाम था अहाब, और इसने एक लेडी से शादी की थी जिसका नाम था इजबल, जो आप बिलीव नहीं कर सकते वो क्या क्या करती थी। अब उन दिनों में ये खड़ा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिया ने क्या किया। जैसे ही एलिया उन दिनों में इज़राइल पे प्रकट होता है, वो आता है, उसे पहली बात पता चलती है कि ये लोग जो हैं, जो इजबल और उसके साथ जो लोग हैं, ये बिलीव करते हैं कि कंट्रोल जो है मौसम पर, वो बाल देवता का है। पहली चीज जानते हो वो क्या करता है? वो आकाश से बरसात को रोक देता है, बोलता है चलो देखते हैं अभी कौन कर रहा है। आप जानते हो उसके काल में 3.5 साल तक बारिश नहीं पड़ी। ये उससे पहला काम किया। आप उसके लिए और पढ़ सकते हो कि वो मुर्दों को जिलाया करता था। इतना उसके ऊपर अभिषेक था कि एलीशा जैसा व्यक्ति उसमें इंप्रेस होकर उसके पीछे चलना शुरू हो चुका था कि उसकी अभिषेक चाहिए। लेकिन एक दिन जानते हो क्या हुआ? अब बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी। एक दिन क्या हुआ? वो बाल के नबियों के सामने गया। कहिए उनकी गणना थी 400, हाँ से 400। हाँ, आइए सब सामने देखिए, नोट्स बातें बनाइएगा, कैच कीजिए जितना हो सके। अब वो उनके सामने जाता है और एक बोलिए क्विज, हाँ एक क्विज की तरह उसके सामने जाके बोलता है, एक काम करो, इन दिनों में बारिश बंद है, सब कुछ बंद है, एक काम करते, हम एक बलिदान रखते हैं, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा, जो उत्तर आग बेच कर दे वही सच्चा खुदा है। वो बलिदान पे गिरेगी आग। चलो उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, एक बलिदान रखा गया, बीच में वहां से बाल के सारे 400 नबी खड़े हुए, यहां से एलिया ने कहा चलो एक काम करते, तुम पहले पुकारो, मैं बाद में पुकारूंगा। अब इन लोगों ने बाल को पुकारना चालू किया। पहले उन्होंने ऐसा पुकारा, हे बाल, हे बाल, हे बाल, फुटबॉल, एक बाल, ये बॉल, सब बोलना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। हे बॉल, 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 वॉलीबॉल, लिसन, इस सब बॉल्स को पुकारना चालू कर दिया। अब इन लोगों ने देखा कुछ हो ही नहीं रहा है। अब ये लिटिल बिट फ्रस्ट्रेट हो गए। बोलिए फ्रस्ट्रेट। कई लोग आपने देखा है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उत्तर नहीं आता प्रेयर का। फिर जैसे किसी के पास भी जाते हैं, पास्टर प्रे करना। क्या हुआ दीदी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुनता किधर है प्रभु, हम तो सुनते ही। कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदा से लड़ना चालू कर देते हैं।
बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, बोलिए प्रभु टाइम पे है, तू भी टाइम पे रहे। कुछ लोगों को लगता है प्रभु लेट आता है, बिल्कुल नहीं, आप घाई में हो। राइट? परमेश्वर कभी देरी नहीं करता। परमेश्वर बैठा रहेगा और स्वर्गदूत उसको कहेंगे, परमेश्वर जा, अरे वेट कर, टाइम नहीं हुआ है अभी तक। प्रभु जा, वेट कर, वेट कर, वेट कर। यही तो बात वो लाजर के टाइम पे कह रहे थे, चले, उसने कहा नो, वेट करो। याद रखिए, खुदा कभी लेट नहीं करता, कभी लेट नहीं करेगा। वो बिल्कुल टाइम पे आएगा। हमारी तकलीफ है हमारा इंपेशेंस नेचर। राइट? हमारे अंदर धीरज की कमी। आप जानते हो धीरज कैसे आता है, पेशेंस कैसे आता है? अपने बाजू वाले को देखिए, इसको सहन से देख लीजिए, बाजू वाले को, इसको सहने से आएगा। ब्रदर जबरदस्त यार। जब आप फेस करते हैं ना, सहन करते हैं लोगों की सारी मूर्खताओं को, गलतियों को, बातों को, आप बियर करते रहते हो, सहन करते रहते हो, सहन करते रहते हो, इससे आपका दिल विशाल बनता है। कहिए, दिल की साइज बड़ी होती है। हाँ, और जितनी दिल की साइज बड़ी होगी, आत्मा की भरपूरी भी उतनी ही रहेगी। आमीन। तो ब्रदर, आपको आपका वचन में तो यह भी लिखा गया है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो धीरज सहने की जो ताकत है ना, वो जानते हो कौन देता है? कहिए, परमेश्वर। हाँ, लिखा है ना, 9 वरदान, उन वरदानों में एक वरदान धीरज भी है, पेशेंस भी है, खुदा ही देता है। ओके, कभी बूस्ट मत करना, मैंने तेरे को सहा है। अरे नहीं ब्रदर, आपको परमेश्वर ने ताकत दी थी। आमीन। एक अच्छी चीज ये थी, आप विलिंग थे, बस। हाँ, चलेगा। आप जानते हो, उन दिनों में उन लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में फिर क्या किया? हे बाल हमारी सुन। अब इनकी दुआएं बदल गई, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। और उसके बाद एलिया के बड़े मजे ले रहा था। एलिया तो जानता था कोई है ही नहीं। बोलो बोलो, वो मार्ग में होगा, यात्रा में होगा, जम्मू कश्मीर गया होगा, लंदन गया होगा, आता ही होगा। उन लोगों ने उसे पुकारना चालू किया, गया होगा पिज्जा हट पिज्जा खाने के लिए, लेट हो गया होगा। और ये उनके जो ठहाके करता है, ओ पुकारो पुकारो, आएगा आएगा। कहां गया? यात्रा में। हाँ, बड़ा पुकार है, पुकारो पुकारो। ये लोग थक गए। आपको पता है, बाद में उन लोगों ने उसे बुलाने के लिए क्या किया? खुद को मारना चालू कर दिया। हे बाल हमारी सुन। ए सुनना, सुनता क्यों नहीं? ओ, उन लोगों ने पता नहीं सारी सब खो दिया, लहू लहान हो गए। लहू लहान होने के बाद नीचे पड़े गए। और एलिया आराम से बैठ के इनके मजे ले रहा था। उसको तो पता है ना, कोई है ही नहीं। अरे वो ही स्टैंड बिफोर गॉड, वो खुदा के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति था। आहाब को जब बोल के आया था ना, बारिश नहीं पड़ी होगी, नहीं बढ़ने वाली, उसको ये बोल के आया था, जिस खुदा के सामने मैं खड़ा रहता हूं ना, मैं तुझसे कहता हूं बारिश नहीं होने वाली। वो खुदा के सामने खड़े रहने वाला बंदा था। आप प्रचारक बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते? हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा काम है प्रभु का काम करना। यस, अच्छी बात है। अगर आप बनना चाहते हो, खुदा के लिए कुछ बोलना चाहते हो, हाथ उठाइए। यस ब्रदर, आई वांट टू बी अ प्रीचर। एक दिन एक स्वर्गदूत इससे मिलने जाता है, जकरिया से। और जानते हो क्या कहता है? हे जकरिया, डर मत, तुझे एक बेटा पैदा होगा। सारी बातें सुनने के बाद जकरिया उसे कहता है, मैं कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। जानते हो स्वर्गदूत क्या कहता है? मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं उसी की ओर से भेजा गया हूं। इससे पहले कि आप प्रीच करें, उससे पहले उसके सामने खड़े रहना सीखो। स्टैंड बिफोर हिम। वो कहता है, मैं उसके सामने खड़ा रहता हूं।
और मैं तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं, गुड न्यूज। जानते हो उसके सामने खड़ा रहने का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर जो सेटल नहीं है। आप सब गलतियां मान लेते हो, यस लॉर्ड। इसीलिए पौल अग्रिपा के सामने खड़े होकर कहता है, वह परमेश्वर जिसकी सेवा मैं शुद्ध विवेक से करता हूं। शुद्ध विवेक। आपको लगता है खुदा किसी को भी ऐसे अपने सामने खड़ा रहने देगा? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि आप प्रचार करें, उससे पहले खुदा के सामने खड़े रहना सीखिए कि जब भी आपको कहता है ना, उससे माफी मांग के, ओके लॉर्ड, ब्रदर आई एम सो सॉरी। ओके, उससे पैसे लिए थे ना, हाँ जा लौटा के आ। ओके सर, ये आपके पैसे। ओके, अब किताब लिया था ना उससे पढ़ने के लिए, कितने दिन के लिए लिया था? 10 दिन के लिए। 12 दिन हो गए, लौटा के लिया। ओके, मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ फिर भी देकर आ। सर ये आपकी बुक। उसके सामने खड़े रहने के लिए विवेक को शुद्ध रखना पड़ता है। वो ऐसे किसी को आपके सामने, अपने सामने नहीं रख सकता। आप समझ रहे हैं? वह परमेश्वर, इसीलिए लिखा है, बहुतों में फेथ क्यों नहीं है जानते हो? क्योंकि जो कॉन्शियस है ना, वो कंडेम कर रहा है कि तूने ठीक नहीं किया। इसलिए लिखा है, विश्वास शुद्ध विवेक से उत्पन्न होता है, पॉल कहता है। आप पढ़ के देखिए, वो कहता है फेथ क्लियर कॉन्शियस से आता है। आप सोचिए, अगर आप खुद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप प्रेयर करेंगे ना, आपको मन में थॉट आएगा, अरे यार ये बहुत जरूरी है। आप जानते हो, जब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद एलिया खड़ा होता है और सीधा अपने हाथों को उठा के खुदा को कहता है, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, आज अपनी आंख को भेज और प्रकट कर, ये वचन मैंने तुझसे पाकर किया था। और जैसे एलिया की प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी, बाइबल बताती है कि उसके ऊपर, उस बलिदान पे आग गिरी और सारे नबी हार गए। अब इन 400 नबियों का हुआ क्या? कई अपने पास वाले से, इनका कत्ल हुआ। यस, आपको पता होना चाहिए, इन 400 लोगों को मार दिया गया। अब मरने के बाद यह खबर पहुंची बहन इजबेल के पास, और जैसे उसे पता चला कि एलिया ने मेरे नबियों को मार दिया है, उसने वहां से धमकी दी, मैं तुझे आज न मारूं तो देवता मुझे मार दे। जैसे ही एलिया के पास ये शब्द पहुंचे कि ये बहन मेरे प्राणों की खोजी है, उसे जैसे पता चलता है कि ये मुझे मारने वाली है, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? एलिया प्राण लेके भागा। ऐसे भागा। आपने देखा था कभी कभी टॉम एंड जेरी की गर्दन कट जाती थी, वो साथ में लेके भागता था। लिखा है एलिया प्राण लेके भागा। बोलिए प्राण लेके भागा। अब मुझे एक बात बताइए, ये वही बंदा है जिसे बारिश बंद करवा दी थी, ये वही बंदा है जो मुर्दों को जलाता है, इसके ऊपर अभिषेक है, इसने आराम से बैठकर आग मंगाई थी, अब ये क्यों डर गया? हैरान करती है ना ये बातें पढ़ने में, कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, हमने आखिरी मीटिंग में सुना था, वो कहता है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन वही डर गया कि आने वाला तू ही है कि किसी और का इंतजार करें। आप जानते हो एलिया क्यों डर गया? वाई? इतना महान व्यक्ति, वो डर क्यों गया? आप देखिए हम रविवार सुबह कैसे होते हैं, दानव होते हैं, दानव हम। जब वर्शिप चलती है, ओ हालेलुया हालेलुया, वचन चलता है, आमेन आमेन, जाते जाते हम 2-4 को जोर से मार के जाते हैं, क्या वचन था, मजा आ गया। लेकिन सोमवार को क्या हुआ? बहन आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं बताइए, आप ऐसे मरी हुई बकरी की तरह बात कर रही हैं। भैया आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या बोल तो सही। कल रात को लैंडलॉर्ड का कॉल आया, बोला अगर आज पैसा नहीं दिया
तो आके बेइज्जती करके जाऊंगा। रात भर सोया नहीं हूं। कल तो आप बड़ी हालेलुया हालेलुया कर रहे थे, आज क्या हुआ? वो जो जो इंजेक्शन मारी थी रविवार को, उसका असर एक ही दिन चलता है। यार तू बारिश रुकवा रहा है, तू उसके नबियों को मार रहा है, और बाद में लिखा है प्राण लेके भागा। भाग रहा है। यूसुफ स्त्री से भागा, ये भी स्त्री से भाग रहा है। आप समझ पा रहे? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपकी ये कंडीशन है, सच बताइए। मैं आपके सामने पहला बंदा हूं जो हाथ उठा रहा हूं। कई बार जो मैं प्रचार करता हूं ना, कभी कभी मैं खुद के प्रचार पे भी बिलीव नहीं कर पाता। हाँ ऐसा होगा। एक दिन मैंने यहां पर बहुतों को इनकरेज किया था, रविवार की सुबह ऐसा होगा, खुदा ये करेगा। बुधवार का दिन था, प्रॉब्लम आई कुछ मेरे ऊपर, बहुत पुरानी बात है, और मैं सारा दिन बैठा हुआ था चुपचाप। लोग मुझे कह रहे थे, सूरज भाई आप क्या हुआ, आप चुप चुप क्यों बैठे हो, तुझे क्या करना है, जा अपना काम कर। कोई और आके बात कर रहा था, क्या हुआ सड़े हुए मुंह वाले, ऐसे क्यों कर रहा है, तुझे क्या करना है, तू जाना इधर से। और जब मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हुई, मैं रात को थोड़ा कॉन्शियस में आया, मैंने खुदा से कहा, रविवार के दिन मैं यहोशू का प्रचार कर रहा था, बुधवार के दिन मैं एलिया बन गया यार, प्रभु ये है क्या। ठीक है, आप भले बाद में हाथ उठाना, पहले मैं हाथ उठाता हूं आपके सामने। रविवार के दिन आप उत्साहित होकर चाहते हैं। यहां पर कितने लोग हैं कि आने वाले दिनों में सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको फेथ रखने में स्ट्रगल होता है? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स। मैं पहला व्यक्ति हूं यहां पर। यस मैं आपकी तरह हूं। क्या लगता है आपको? कई बार मैं बोलता हूं यीशु आ रहा है, जीसस इज कमिंग। फिर कभी कभी सोचता हूं 2028 में मैं किधर रहूंगा, प्रभु मुझे कहां कहां यूज करेगा। उस दिन तो बोल रहा था इसी साल प्रभु आएगा। मैंने कहा मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे मुझे। मैं जो बोलता हूं कभी कभी मैं खुद को ही नहीं समझ पाता हूं। कभी कभी लोग है ना इतनी तैयारी कर लेते हैं, अरे क्राइस्ट इज कमिंग, जीसस इज कमिंग, कभी इसी साल आने वाला है। और कभी कभी आप उनको बैठ के देखोगे ना, वो आपको बोलेंगे 2026 में कौन सा नया फोन लॉन्च होने वाला है, तू तो बोला प्रभु इसी साल आने वाला है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी देरी भी तो हो सकती है। कई बार आप देखिए, आप में से बहुत लोग यहां पर एक्साइटेड होके जाते। हाँ मैंने कितने लोगों को देखा था जब हमारी वहां पर चर्च होती थी रविवार को, थिएटर के पास में, रविवार के दिन हो ऐसा। 2 साल चर्च बंद थी कोविड में, सब अपने अपने घरों में बैठे थे। प्रभु ने देखा ये लोग समय नहीं बिताते, प्रभु ने कहा अभी 2 साल देखता हूं तुम लोग किधर जाते हो, और घर पे बैठा। और जब 2022 में मैं कुछ लोगों से मिला, इतने फेथ में डाउन थे वो लोग, मैं उनसे मिला, और भाई कैसा है, जिंदा हूं। अरे क्या हुआ आपको, कोविड हो गया था। क्या हुआ क्या था कोविड में, हुआ क्या था, कोविड हुआ और क्या होगा। कैसा था कोविड, बस मिलने आया था, इधर किस करके चला गया। क्या हुआ भाई, आपको पता है when you are upset, जब आप दुखी और निराश हो, शैतान ने आपके अंदर जो करना था कर दिया। कई बार वो आपको पाप में नहीं धकेलता, ये कर ये कर ये कर। कई बार वो आपको अपसेट करता है, परेशान करता है, डिस्करेज करता है, और अब उसे पता है बस मेरा काम हो गया, अब ये किधर भी नहीं जाएगा, अब ये लूत की पत्नी की तरह जमा हुआ बैठा रहेगा यहां पर। मैंने कितने लोगों को देखा आराम से बैठे हुए रहते अपनी परेशानियों में, चिंताओं में। आप इसे क्या कह सकते हो, ये आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया है?
इस व्यक्ति को देखिए, ये आग बरसाने वाला व्यक्ति, ये मुर्दों को जलाने वाला व्यक्ति, ये नबियों को मारने वाला व्यक्ति अब अपने प्राणों को लेकर भाग रहा है। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? अपने प्राणों को भागने के बाद वो एक जगह पे जाता है और अब इसकी प्रेयर सुनिए। ये नहीं कहता है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे हियाव दे, मुझे ताकत दे। जानते हो ये क्या कहता है? प्रभु मैं बहुत फेडअप हो चुका हूं, मुझे उठा ले, मुझे मार दे। एक जेनिफर ट्री के नीचे बैठ के, वहां पर बैठ के दुआ कर रहा है, मुझे मार दे। परमेश्वर ने जब इसकी दुआ सुनी और परमेश्वर ने विपरीत काम किया। बोलिए विपरीत। जिस आदमी ने प्रार्थना की थी मुझे मार, वो आज तक जिंदा है। यू नो, he's still alive। यीशु मसीह के आने के बाद वो आएगा वापस। और आप जानते हो प्रभु ने क्या किया? जब उसे सुसाइड के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने कौओं को बोला, कौए आओ, इधर आओ। कौए आ गए। यस, खाना लो और भाई साहब तक पहुंचाओ। अब इनकी भी जबरदस्त बात है, मैंने कौए को कभी नहीं देखा है ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हुए। आपने देखा है? हमेशा कौए मटन चिकन मच्छी की दुकानों के दूर बैठे रहते, आराम से बैठे रहेंगे कि कौन कुछ फेंके तो मैं जाऊं। कभी कभी वहां नहीं मिलता तो मरे हुए चूहे खा लेते हैं लोग। आप देखिए रास्ते पे चूहे रहते हैं, जब वो कार के नीचे आ जाते हैं, ओपन हो जाते हैं पूरे, तो वो, हाँ बिल्कुल, वो मर जाते हैं। वहां पर देखो कौवा है ना, बार बार नीचे उतरेगा, थोड़ा सा लेके भाग जाएगा, वो वेज खा ही नहीं पाता। लेकिन ये तो अमेजिंग है कि परमेश्वर उसे कहता है, उसे मांस देकर आ। ये अमेजिंग बात है, वो चोंच में ले रहे हैं पर कोई अंदर नहीं ले रहा, कोई अंदर नहीं ले रहा उससे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। अरे वो जानवर इंसान की खुदा की बात मानते हैं, अपन नहीं मानते। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है तुम हर चीज उसके अधीनता में देखते हो, लेकिन एक और चीज है जो उसके अधीन नहीं है, मनुष्य। हम उसके अधीन नहीं है। हमें जो वो कहता है, हम लोग पता है कौन से दिन पे बहुत अच्छे होते? कई अपने बाजू वाले को, आज ही के दिन पे, हाँ संडे के दिन वी आर सुपर स्पिरिचुअल। सब परम पवित्र स्थान से होके इधर आते, सीधा आएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, अधिक बोलने से अभिषेक जाता है। पास्टर बोलता है, पास्टर बोलता है, पास्टर ऐसे कुछ नहीं बोलता, पास्टर कुछ और बातें भी बोलता है। यू नो, जब कौए आते हैं, और जानते हो एलिया को क्या देते हैं? बोलिए खाना। अब मुझे बताइए उससे प्रार्थना क्या की थी? हाँ, मुझे मार डाल। प्रभु ने क्या दिया? खाना। कभी भी सुसाइड करने का मन करे, खाना खा के सो जाओ। सुबह उठोगे ना, बोलोगे क्या सोच रहा था मैं रात को। बहन, आपका पति कभी भी आपको कहे ना छुरी लेके आ, तलवार लेके आ, गोली लेके आ, कुछ भी लेके आ, मैं खुद को मार दूंगा, बहन तो गरम गरम रोटी इसको दे दो। गरम रोटी दो दाल के साथ, उसको बोलो ये खा, बात में बात करती हूं। जब वो खाएगा ना, 1 घंटे के बाद उससे मिलो, अब क्या लाऊं? नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे भाइयों, कभी भी सुसाइड करने का मन करे ना, इधर से 2 घंटा दूर लोनावाला नाम की एक प्लेस है, उधर चले जाया करो, कूदने के लिए नहीं। मेरे को मरना है, मेरे को मरना है। मुझे कभी कॉल मत करना इस बात के लिए, सूरज भाई मैं मरने के लिए जा रहा हूं। एक बार किसी ने मुझे कॉल किया, बोला ब्रदर मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा कहां खड़े हो? उसको लगा मुझे चिंता हो रही है। बोला औलाद स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा 10:40 हुए हैं, अभी कोई ट्रेन नहीं है, आधे घंटे के बाद जा। बोलता है आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? हाँ वो हमारे चर्च का ही बंदा है, आता है वो कभी कभी। मैं अपनी नसें काटने जा रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? मेरे को छोड़ दिया। चाकू लेके आ, मैं काटता हूं तेरी नसें। भैया मैं मरने जा रही हूं, मैं मरने जा रही हूं। जाना,
करना। कहिए अपने बाजू वाले से, ये बकवास मत करिए। हाँ, चलो ठीक है, सोचो आप मर गए हो, सोचो आप मर गए हो, आपको प्रभु ने फिर से जिंदगी दी है, अब यीशु के लिए जियो। कम ऑन, लिव फॉर योर गॉड। सुसाइड करना है, मरना है, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, फट जाऊंगा, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्रिश्चियंस भी सुसाइड करने लगे। कहां है आपका खुदा? यहूदा ने किया था ये। शाऊल का प्राण नहीं निकल रहा था, उसे बाला दबाने के लिए किसी को कॉल किया, ब्रदर प्लीज आइए, प्राण नहीं निकल रहा। ऐसी मृत्यु। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझे मरना है, मरना है, मरना है। अरे क्यों मरना है? तुम्हें परमेश्वर ने मरने के लिए बुलाया है। दाऊद कहता है मैं नहीं मरूंगा वरन जीऊंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। अभी किसी को भी मरने का मन करे, प्लीज जाइए, खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओ। बहन जो इसको पसंद है मरने से पहले दे दे। हाँ, क्या पसंद है? मटन, चिकन, पाया, क्या चाहिए सब दे दो। खाने के बाद उसको खाते समय बोलो, बोल खा और मर। वो बहन नहीं कहती है ये आखिरी मील है, खाएं और मर जाएं। भैया याद रखना ये आसान नहीं है। अपनी जान लेना कोई मजाक नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर इस सभा में कोई ऐसा है जो अपनी जिंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, आपको लगता है क्या है मेरी लाइफ, वही उठो खाओ पियो बस सो, क्या यही जिंदगी है, सारा दिन ताने सुनते रहो लोगों के। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, हर जंगल के बाद एक कनान भी आता है। हर गुड फ्राइडे के बाद एक रेजरेक्शन डे भी आता है। हमेशा याद रखना, हर कोठी में रहने के बाद एस्तर की तरह एक पैलेस भी आती है। हमेशा याद रखिएगा, गड्ढों में रहने के बाद यूसुफ के लिए पैलेस भी आया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ बने रहिए। याद रखना वो सेकंड्स में आपकी सीजन्स को बदलेगा। He will change your seasons। वो ऋतुओं को बदलने वाला खुदा है। कौन जानता था कि वही एस्तर उस पैलेस में बैठेगी? कौन जानता था जिस फील्ड में रूथ काम करती थी उसी फील्ड की वो एक दिन मालकिन बनेगी? कौन जानता था जेल में रहने वाला लड़का एक दिन मिस्र का राष्ट्रपति एक व्यक्ति बनेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ समय तक एक हाथ से दबाता है, लेकिन जब वो देखता है ना कि अब ये बंदा मेरे हाथों में है, वो उसी हाथ से लोगों को उठाना भी जानता है। इसीलिए पतरस कहता है उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, क्योंकि जब समय आएगा वो तुम्हें उठाएगा। He will lift you up। ये मत सोचना ब्रदर कि आप हमेशा यहां पर ब्रदर सूरज प्रेमानी के चर्च में रहोगे, हमेशा यहां पर एक वचन सुनने वाले व्यक्ति रहोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा को अपना समय दीजिए, परमेश्वर को अपना समय दीजिए, वो आपको उठाएगा, वो आपको खड़ा करेगा। He will stand you brother। आप जानते हो एलिया जो है वो डर गया और डर में आके सुसाइड की दुआएं करने लगा, हे परमेश्वर मुझे मार दे, और परमेश्वर ने उसे खाना दिया, खा आराम कर। आप जानते हो उसके बाद उसे कभी प्रार्थना नहीं की कि मुझे मार दे, क्योंकि चिट ठिकाने पे आ गया, वो कॉन्शियस में आ गया, नहीं ये तो गलत है, और ये बंदा जिंदा उठाया गया। अब सुनिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सुनिए, यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि सुबह सुबह आपको खांसी हो। कैसे जब पैनिक अटैक्स होते हैं, ओ ये प्रॉब्लम आज फेस करनी है मुझे, आज इस बंदे को फेस करना है, आप कभी कभी इतना सोचते हो कि आपको खांसी होती है, ब्लीडिंग आती है, आप कई बार रात को सो नहीं पाते हो इस विषय के अंदर कि कल मुझे ये चीजें फेस करनी है। यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है।
जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप में पीस हो, शांति हो। क्या कहा उससे तूफान से? शांत हो जा। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसे पहला वर्ड अपने चेलों को क्या कहा? शालोम, तुम्हें शांति मिले। यशायाह कहता है हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर रखी गई और उसका नाम है शांति का राजकुमार, अ प्रिंस ऑफ पीस, गवर्नमेंट अपॉन हिज शोल्डर्स। परमेश्वर ने अपनी सरकार उसके कंधों पे रखी और उसका नाम है शांति का राजकुमार। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। ये सारे वचन जो आप पढ़ते हैं, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति। मुझे आप एक बात बताइए, आज शांति कहां है? आज शांति कहां है? मैं खुदा से कई बार कहता हूं, प्रभु तूने इतनी महान प्रतिज्ञा की है जिनके विषय में पतरस कहता है उससे तुम्हें बहुमूल्य प्रेशियस प्रॉमिसेस दिए हैं। प्रभु आज शांति कहां है? सब तो परेशान है। यहां पर बहुत लोग होंगे जो डिस्टर्ब हैं। आप जानते हो क्यों कलीसिया उस सबत में आ नहीं पाई है आज तक जिसका वर्णन नबियों ने किया था? आप जानते हो सबत का मतलब क्या होता है? इंटरनल पीस, शांति, पीस ऑफ माइंड। आपका मन भटकना बंद हो चुका है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा मुझसे खुश है कि नहीं है? जानते हो क्या लिखा है लूका में? जब यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत गीत गाते हुए कहते हैं उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न हो उन्हें शांति मिले। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, जानते हो आपको कैसे पता चलेगा? ही विल सप्लाई पीस, ही विल सप्लाई पीस। इसीलिए पौल की हर पत्री की शुरुआत इस तरह हुई, परमेश्वर की दया और अनुग्रह और उसकी शांति तुम्हारे साथ होती रहे। यहां पर लिखा है शांति का परमेश्वर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कौन है जो ये कह सकता है सूरज भाई मेरी कंडीशन एलिया की तरह नहीं है? मैं आपके सामने कहता हूं, कई बार मैं इतना सोचता हूं और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मैं सोचता हूं प्रभु मैंने जो सोचा कुछ भी नहीं हुआ वैसा। तो चीजें चली गई चुपचाप से, तूफान चला गया, लेकिन मैं क्या क्या सोच रहा था। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है और हमें डर लगता है ये गलती सामने वाले को पता चल गई है, अब ये किसी और को न बताए, जब इसको बताएगा तो ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा तो इसको बताएगा, मेरी इज्जत क्या बचेगी। ओ जब हम ह्यूमिलिएशन फेस करते हैं लाइफ के अंदर कि मेरा नाम स्पॉइल हो जाता है, हम अशांत हो जाते। किसी को पैसों की तकलीफ है, किसी बहन को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को जॉब नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ब्रदर, प्रॉब्लम तो है ना, मैं जानता हूं आपके पास तकलीफ है, लेकिन तकलीफ ऐसे सॉर्ट होगी क्या? पॉल कहता है द गॉड ऑफ पीस विल क्रश सैटन। जानते हो परमेश्वर कैसे शैतान के कामों को खत्म करता है? पीस से, शांति से। लेकिन ये शांति आती कैसे है? बड़े ध्यान से सुनिए। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का जो ये वचन है, जो आने वाले 10-15 मिनट आपके पास आने वाला है, ये आपको एक लड़ाकू बनाएगा। कहिए मैं लड़ाकू हूं। कहिए परमेश्वर ने दानवों से लड़ने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यस आमेन। आप जानते हो पीस में आदमी कैसे आता है? सुनिए, परमेश्वर ने आदम को कहा था सारे जो भी काम करना है कर दे, लेकिन 7वें दिन विश्राम करना, और उसे कहा गया सबत, सब्त का दिन। आप जानते होंगे आदम ने पाप किया, वो वहां से बाहर आ गया, ये नियम खत्म हो गया। उसके बाद जब परमेश्वर मूसा की लॉ, मूसा की शरीयत लेके आता है, जानते हो उन 10 आज्ञाओं में क्या कहता है? एक आज्ञा, तू अपने परमेश्वर के लिए विश्राम मनाना, पीस।
उसके बाद आपने देखा कोई भी उसमें पीस में नहीं आया। और लेकिन नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जिसमें आदम नहीं जा पाया, वो विश्राम जिसमें इस्राएली नहीं जा पाए। आप जानते हो यीशु क्या कहता है? अब वो विश्राम में कलीसिया आएगी। जानते हो ये पीस क्या है? ये विश्राम क्या है? ये सबत क्या है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु की सेवा में फरीसियों से विवाद क्यों करते थे? जानते हो क्यों? क्योंकि वो सबत के दिन लोगों को चंगा करता था। उसने मोस्ट ऑफ टाइम शैतान के काम सबत के दिन खत्म किए। आप पढ़ के देखिए, लोग हील होने के बाद यीशु के पास आके कहते थे, सबत के दिन तू क्यों करता है? यीशु उनको उत्तर में कहता था, अगर सबत के दिन भेड़ बकरी और गाय तुम्हारे अंदर गिर जाए तो क्या तुम उसे नहीं उठाते? कभी आपने सोचा जीसस उस दिन पे काम क्यों करता था जिस दिन पे काम करने के लिए एक्चुअली मना किया गया था? कहिए, यीशु सबत के दिन शैतान के काम खत्म करता था। इन डे ऑफ सबत उसके काम खत्म करता था। जानते हो परमेश्वर कैसे आपको उस पीस में लेके आ सकता है? सिर्फ एक वजह से, आपका उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं फेथ कैसे रखा जाता है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बहुत सारी इनसिक्योर से बाहर आ जाएंगे। सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सोचो, आपको पास कुछ है प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोगों के पास होती है। पैसों की तकलीफ होती है। आखिरी हफ्ते में उनका हाथ अटक जाता है। वो संभल संभल के खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये खत्म हो गया तो मुझे किसी से बोरो करना पड़ेगा, मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत सारी चीजों को कट कर देते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो बुद्धिमानी से चलते हैं ताकि हाथ न फैलाना पड़े। आप जानते हो, अब आप देख रहे हो कि घर के अंदर खर्चे बढ़ रहे हैं। घर पे बेबी आ गया है, घर पे बहन आई है, भाई आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और आप देख रहे हो कि अब पैसे हैं ही नहीं। लेकिन एक दिन आप चर्च में आए, यहां से पादरी साहब प्रचार करते, पास्टर कोई प्रचार कर रहा था और वो ये कह रहा था कि परमेश्वर अपने महिमा के धन से हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। ओ, जब ये वचन चल रहा था, परमेश्वर मेरी जरूरतें पूरी करेगा, उसी समय आपके अंदर पीस आ गया। नहीं, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, परमेश्वर कुछ ना कुछ मेरे लिए हल निकालेगा। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे आप अपने घर में जा रहे थे और आपने देखा कि कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, अब सडनली आपने फिर से टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया। यहां पर इस प्लेस पे लड़ाई की जाती है, यहां पर फाइट की जाती है। जिस फेथ से मैं चर्च से निकला हूं, और फेथ कायम करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आपको पता है उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस टाइम पे वही वचन जो हमने सुना था हमें कहना चाहिए, बड़े ही प्रॉब्लम, बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सुना है खुदा का कलाम था, वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। एंड लिसन, ये जो फेथ आप में बोया गया था, जब आप ये कन्फेस करते हो ना, तब परमेश्वर कहता अब कुछ करना पड़ेगा। बहुत से लोग, आपको पता है बोल क्यों नहीं पाते? आपको पता है घर जाके बोल क्यों नहीं पाते? आप यहां पर आए थे, आप बीमार थे, आपके टांगों में दर्द था, आप मेरे सामने आए, ब्रदर, दीदी क्या हुआ, सीधी खड़ी रहे ना, ब्रदर, हाँ हुआ क्या, बोल तो सही, बहुत पेन है, बहन मैं दुआ करूंगा, आपको प्रभु चंगा करेंगे, ओके हाँ आप कर लो। और मैंने प्रार्थना की, बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके घुटनों में बल आए, ताकत आए, आप चंगे हो जाएं। लेकिन इंस्टेंट हीलिंग नहीं मिली, ऑन द स्पॉट आप चंगे नहीं हुए। जैसे आपने स्टार्ट किया चलना, आप मुझे घूर घूर के देख रहे थे, और आप घर पे गए और आपके पति ने कहा क्या हुआ, दर्द है,
बहुत तकलीफ है। आपने अपने पति को यह कहा, कोई बात नहीं, खुदावन यस्सु के मार खाने से मैं चंगी हो जाऊंगी। आपने कहा, आप जानते हो कौन लोग ये नहीं कह पाते? जो यहां पर बैठे थे, मुझे देख रहे थे, बाजू वाले को देख रहे थे, माहौल देख रहे थे, यहां वहां का, अंदर कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। क्योंकि इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? इनका प्रॉब्लम है ये ट्रेडिशनल लोग हैं। चर्च में सुनो न सुनो, संडे जाना है, संडे जाना है चर्च। वी आर क्रिश्चियंस, हम संडे को हम किसी से नहीं मिलते, किसी से नहीं। हम चर्च जाते हैं, सुनते नहीं है वो बात अलग है, जाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हो तुम? आप जानते हो जब आप ऐसे लड़ाई करते हो ना शैतान से कि नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है वो मेरे लिए पूरा होगा, आपको पता है आप उस पीस में बने रहते हो और परमेश्वर शैतान को फिंगर करता है। बहुत टेंशन दिया था ना तूने से, मेरी शांति ने सारी चीजों को खत्म कर दिया। The peace of God will crush the Satan. शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा। कैसे? शैतान तुम्हें टेंशन देता है, ये देता है, वो देता है, लेकिन तुम उससे लड़ते हो और खुदा के पीस में बने रहते हो, क्योंकि तुम्हारा भरोसा है कि जो उसने कहा है वो होगा, और परमेश्वर इस तरह उसके कामों को कुचल देता है। आपको पता है ये मीटिंग प्रेच करने के लिए मैं कहां से इंस्पायर्ड हुआ? ब्राजील की एक मीटिंग देखकर। उस दिन मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। शैतान तू रुक, उस दिन मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ पिक्स भेजे मुझे। मेरे एक सीनियर पास्टर हैं, उन्होंने मुझे भेजे। वो मुझे कभी मैसेज नहीं करते, सिर्फ हेलो हाउ आर यू बोलते कि आप कैसे हो। मैं उस दिन सुबह उठा, मैंने वो मैसेज चेक किए। ब्राजील में रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ है। उस प्रोग्राम में शैतान का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है, वो ऐसे बैठा हुआ है और उसको एक गाड़ी पे बिठा के लोग खींच रहे हैं, मोहताज कहीं का, सब उसको खींच रहे हैं। हाँ, मैं आपको सच बोलता हूं, सच्ची बोलता हूं, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं मेरे अंदर, और उसको खींच रहा था। उसके बाद पता है उसने क्या देखा? जीसस को एक आदमी बनाया गया है और जीसस को कपड़े भी नहीं है, सिर्फ जीसस का ये पोर्शन जो है ना सिर्फ कवर्ड है, और शैतान यीशु का हाथ पकड़ के घसीट घसीट के उसको लेके जा रहा है। ब्राजील में ये दिखाया गया। जब मैं ये देख रहा था तो मेरा जी जल गया। मैंने उसी समय बंद किया, मैंने कहा प्रभु मेरे को रविवार को वचन चाहिए, भले ही मैं खुन्नस में बात कर रहा हूं पर मेरे को चाहिए। इसने जो शॉल पहनी है ना, तूने हाथ तो उसके क्रूस पे ही काट दिए थे, ये शॉल पहन के हमको ठाकुर की तरह डराता रहता है। रविवार के दिन हम इसकी शॉल को उतारेंगे। आपको है वहां दिखा सी, ये देखिए, ये गेवियोस डी फाइल पता नहीं क्या लिखा है, ये देखो, ये देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का एक व्यक्ति बंदा बनाया है, और ये देखो लग कैसे रहा है, गंदा इंसान, ये लाल लाल व्यक्ति, और ये प्रभु भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन देखो इन लोगों ने क्या किया। जब मैं ये देख रहा था, मैंने शैतान को कहा कोई बदला ले या न ले, अगर मैं तो तुझसे लूंगा। ये रविवार को मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान कौन है। बस भैया बंद करो, ज्यादा दिखाने की चीज नहीं है ये। यहां देखिए, आपको पता है, चले काम तो कर, 1 मिनट लगा, मैं आपको इस पिक्चर में एक अमेजिंग बात दिखाऊं। एक्चुअली ये उल्टा है, ये उल्टा है। यहां पर दिखाया जाता है कि शैतान यीशु को घसीट के लेके जा रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु हर दिन उसे ऐसे घसीटता है, उसे घसीट के निकालता। और ये जो है ना, ये थोड़ा से इज्जत पे पेश आ रहा है,
आपको पता है यीशु क्या करता है? जब उसको घसीटता है ना, ये बोलता है मुझे छोड़ दे, चुप, छोड़ देना, नहीं अभी नहीं घुसेगा उसके अंदर। मैंने कहा चुप। आप बिलीव कीजिए, खुदावन हर दिन उसकी ये हालत करता है। एक्चुअली ये देख देख के थक गया है, इसलिए उसने अपनी पोल खुद खोली है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भले ही इस दुनिया में शैतान के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, राज्य तो वही करता है। Our king live forever। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे बादशाहत किसी की भी हो, राजा तो वही है। वो था, वो है, वो आने वाला है। शैतान, ये कलीसिया तुझे एक संदेश दे रही है, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। तेरा अंत निकट है। दिन गिनने चालू कर, क्योंकि बादशाह आ रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान हारा हुआ है। और याद रखिएगा, हमारे गीत उसे नहीं हराते। आप कितनी भी बार बोल दो, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपका खुदा कैसे जीता है। याद रखना, इब्रानियों में लिखा है, यीशु के आज्ञा पालन ने उसे हराया है, उसके ओबीडियंस ने उसे खत्म किया है। जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हर व्यक्ति पापी ठहरा और हर एक पर मृत्यु ने राज्य किया, वैसे ही एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के आज्ञा मानने से हर व्यक्ति धर्मी ठहरता है। We are not saved because of our obedience, we are saved because of his obedience। हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं होता, हमारा उद्धार उसके क्रूस के कामों से हुआ है। आपको यह बात पता होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। बाइबल मत खोलिए, मुझे पता है आपने इसमें से बहुत बार पढ़ी होगी। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए। सुनिए ब्रदर, एक वर्ड कोट कीजिए, यूहन्ना 16 अध्याय। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस वर्ड को कभी ध्यान से पढ़ा है। 16 का ब्रदर आप पढ़िए 7। यहां देखिए भाइयों, दीदी बहन सब यहां देखिए। 16 का 7, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। यहां देखिए क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु जानता था वो शरीर में है और वो सब जगहों पे नहीं है, लेकिन जब वो चला जाएगा तो वो सब जगहों पे है। आप जानते हो आज रविवार है, यीशु यहां भी है और हर कलीसिया में है। आमीन। वेट, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं बाप के पास और मैं तुम्हें रुए को दूस दूंगा। आगे देखिए, अब वो आके करेगा क्या? वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में, जब पवित्र आत्मा आएगा तो 3 बातें बताएगा, सिन, फेथ, जजमेंट। पाप, सॉरी, राइचियसनेस, जजमेंट। 3 चीजें। कहिए पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में। यीशु ने कहा 3 बातें वो तुम्हें रिमाइंड करवाएगा, सिन, द राइचियसनेस एंड द जजमेंट। ओके, 9 में लगाइए। पाप के विषय में इसीलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते, वो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना सिखाएगा, क्योंकि पाप, विश्वास न करना एक सिन है। वो तुम्हें कन्विक्ट करेगा। आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप पाप करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप पे विश्वास नहीं है कि वो आपको पाप से बाहर निकाल सकता है। दैट इज सिन। आप कितने भी नीचे गिरे हैं, आप कितने भी नीचे आए हैं, चाहे आप प्रभु में आने के बाद बहुत गहरे और गंदे गुनाहों में गिरे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए मेरा परमेश्वर मुझे वहां से बाहर निकाल सकता है। चाहे आप कहां भी गिरे हैं, यह सिन है। होली स्पिरिट सबसे पहले क्यों आया है? ताकि आपको बताए पाप क्या है। दूसरा,
धार्मिकता के विषय में, इसलिए मैं पिता के पास जाता हूं। इसका मतलब आप जानते हो धार्मिकता का अर्थ क्या होता है? राइचियसनेस, राइट लिविंग, राइट बैलेंस, ये सारे नाम है केजीवी किंग जेम्स में। आप जानते हो धार्मिकता क्या है? बताइए, आप धर्मी कहां से ठहरे? आप धर्मी कैसे ठहरे? विश्वास करके। इसका मतलब अगर तुमसे पाप हो जाए तो वो तुम्हें कंडेम नहीं करेगा, वो तुम्हें कहेगा जाओ अपनी धार्मिकता के पास, गो टू जीसस, वो तेरी धार्मिकता है, उससे मदद मांग। और देखो अब आगे क्या लिखा है न्याय के बारे में। न्याय के विषय में, किसका न्याय? चर्च का न्याय ही नहीं लिखा है न्याय के विषय में, क्योंकि संसार का सरदार कौन है? जजमेंट डेविल को बता रहा है। रीड इट अबाउट जजमेंट, बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का राजा कौन है? शैतान। लोगों ने उसे राजा बना के रखा है। बड़ी बात है, पाप हमें बता रहा है खुदा के पास तू जा, लेकिन जब बात न्याय की आ रही है वहां पर नाम शैतान का है कि डर मत, उसका न्याय हो चुका है। कितने लोग हैं जब शैतान आपके मन में तरह तरह के थॉट्स डालता है, आप उसको की जजमेंट बताते हो, मेरा छोड़ दे शैतान, मेरा छोड़ दे, बाप और बेटी है हम, सुलझ लेंगे। तेरा क्या होगा? अरे तेरा क्या होगा तू बता। मैं तो बेटा हूं, उसको कान पकड़ के कॉलर बना के मुझे बनाएगा, मुझे ले जाएगा, मुझे तोड़ेगा मरोड़ेगा, लेकिन यह बात याद रखना वो मुझे ले जाएगा। तेरा क्या होगा? अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है, प्रीच द गॉस्पेल। कोई बहन मिलती है, प्रीच द गॉस्पेल। कोई अंकल मिलता है, प्रीच द गॉस्पेल। बट व्हेन यू मीट डेविल, प्रीच द जजमेंट। कितने लोग हैं मुझे बताइए, क्या आपने कभी देखा है दुष्ट आत्मा के सामने आप जाके कहिए तू हारा हुआ है, तेरा न्याय होगा, तू मरेगा, तू खत्म होगा? आप देखिए वहां से मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। वचन मत बोल, पता है हमको हम मरेंगे, याद क्यों करवा रहा है? क्या होता है, कैंसर वाले को बार बार बताओ ना कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, तो पहले ही मर जाते। इसीलिए आपने देखा जब जीसस आता था तो किस बात को लेके बोलती थी? समय से पहले दुख देने क्यों आया है? उनको भी पता है ये मारेगा हमें, उनको भी पता है ये हमको मारेगा। वन डे गॉड स्पोक टू मी, जज करना बंद कर लोगों को, आप इधर जाओगे, आप उधर जाओगे। आपको पता है जब आप ऐसे बोलते हो ना ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, आपको पता है आप क्या करते हो? ये खुदा बैठा है, जब आप न्याय करना शुरू करते हो ना प्रभु को बोलते हो आप नरक जाएंगे, आपका पता नहीं है, और आप स्वर्ग जाओगे। जब आप मैं करते हो ना, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, आपको पता है प्रभु परमेश्वर और यीशु वहां पर बैठे रहते हैं और वो पूरी दुनिया को देखते रहते हैं। और जब वो देखते हैं ना मैं, ये चीज उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैं यीशु, हाँ बेटा, ये बकरी का बच्चा कौन है? मैं बहुत करता है, इसको ऊपर बुला, कुछ बात करनी है इससे। बेटा टाइम नहीं हुआ है इसका, अभी इसके 18 दिन बाकी है, ये 18 दिन लोगों को बहुत डिस्टर्ब करेगा, इसको बुला। पर पिता हुआ क्या? मूसा ने मेरे को बोला था मेरा नाम क्या है, तो मैंने उसको बोला मैं जो हूं सो हूं। ये मैं कर रहा हूं। इस दुनिया में मैं एक ही है, मैं हूं। सुनो, ज्यादा मैं मत करो, ऊपर मीटिंग बुक हो जाएगी।
मार्ग, सत्य, जीवन, जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन और पुनरुत्थान। आज के बाद अगर ये कहा, जब भी आप ये मैं करते हो ना, आप खुदा को पता है क्या बोलते हो? तू उठ। और प्रभु बड़ा नम्र है, वो उठ जाएगा, बहुत हम्बल है वो। कभी कभी लोग उससे गलत चीजें मांगते हैं, जिद करते हैं, वो उनको समझा समझा के थक जाता है। तेरे लिए ये लड़की अच्छी नहीं है, तेरे लिए लड़का अच्छा नहीं है। तुझे क्या पता, बहुत अच्छी है, मैं इसको लेके आऊंगा। अरे तू बाद में लेके जाएगा, पहले अभी तेरे को लेके जा रही है ये। नहीं अच्छा है, ओके जाओ, उसका नेचर है, दे देगा। और बाद में उपवास रखोगे कि इसको ले ले। उपवास रखोगे, प्रभु ये मेरा पहला इस्माइल है, मुझे माफ कर दे। लॉर्ड दिस इज माय फर्स्ट इस्माइल, ये मेरा पहला इस्माइल है, मुझे माफ कर दे। ओ प्रभु मैं मंद बुद्धि व्यक्ति, ओ प्रभु मुझे माफ कर दे, ओ मुझे क्षमा कर दे। मैं वादा करता हूं प्रभु, मैं इसके बाद लड़की को देखूंगा भी नहीं। मैं आपको सच कहता हूं प्रभु, आज से सारी बहनों को दीदी बोलूंगा। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, बस डायन को ले ले। लोग आते हैं ये दुआएं करवाने के लिए, खुद प्रभु उसको दूर करे मुझसे। मैंने कहा मांगी किसने थी? मांगी भी मैंने ही थी, तो अभी पकड़ो। कभी भी आप जब न्याय करना स्टार्ट करते ना, आप बैठ जाते। क्या है ये नरक जाएगा। ये एक दिन थोड़ा मुड़ के प्रभु से पूछो, मैं किधर जाएगा? परमेश्वर कहेगा तू उठ, मैं बैठ के बताता हूं तू कहां जाएगा। तू कहां भी जाए लेकिन अभी तू रूम के अंदर जाएगा। ए सरदूत लेके जा इसको, और सरदूत आपको बिठा के आपको बोलेंगे काय झाला? हाँ विचार करा, काय झाला काय? नहीं नहीं कहिए, मैं नहीं करिए। क्या आपने ये दुआ पढ़ी है? ऐ मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। ऐसी कोई दुआ ही नहीं है वहां पर, मैं वर्ड नहीं है। ऐ हमारे बाप, आवर फादर इन हेवन। मैं खत्म हो गया, आवर फादर, ऐ हमारे बाप। जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो, प्रभु एक क्यों नहीं, मैं खत्म कर दो। कम इन यूनिटी। इसलिए लिखा है उनकी मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हाउ मेनी ऑफ यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पीस में रहने के लिए फाइट करते हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम अब भी बाकी है। द बाइबल सेज, जिस सबत में आदम नहीं जा पाया, जिस सबत में इज़राइल नहीं चल पाई, यीशु ने कहा विश्वास करने के कारण अब कलीसिया विश्राम में जाएगी। इंटरनल पीस, ऐसी शांति जो तुम्हारी समझ से परे है। सन्नाटा, कहिए सन्नाटा। यस। एक लास्ट वर्ड मैं कोट करके इस सभा को खत्म करना चाहता हूं। आप लोग मत खोलिए, लेकिन ये कन्फेशन वर्ड है। ये हम बोल के हम सब खड़े हो जाएंगे। भाई लोग आप तैयार रहिए। मैं चाहता हूं लूका का 1 अध्याय सिर्फ भाई पंकज खोले और एक वचन कोट करें, बस सिर्फ एक वर्ड। 145। आइए हम इसे एक साथ पढ़ेंगे। 1 मिनट ब्रदर। कितने लोगों ने यह समझा? न्याय के विषय में, क्योंकि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया। कलीसिया के जजमेंट के लिए नहीं लिखा है, अरे उसको तो वो बचाएगा।
लेकिन शैतान तू कैसे बचेगा? अब मैं चाहता हूं ये वर्ड हम एक साथ कन्फेस करें। ल्यूक 1। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई है वो पूरी होंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ सालों में परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ बोया है। तेरी मम्मी बचेगी, तेरे पिताजी बचेंगे, खुदावन आपके बिजनेस को ब्लेस करेंगे, आपकी कैंसर आपकी जिंदगी नहीं लेगी। आप में से कुछ लोगों को प्रभु ने कहा है कि ये साल मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरूंगा। प्रभु ने आप में से कुछ लोगों को कहा होगा कि तू पूंछ नहीं परंतु तू सर ठहरेगा। प्रभु आपको कहना चाहता है कि तूने बहुतों को सुसमाचार सुनाया था पर कोई भी विश्वास में नहीं आया था, लेकिन ये वो साल है जब प्रभु आपसे कहता है धन्य है वह, आशीषित है वह जो इस बात पर विश्वास करता है कि जो बातें प्रभु ने मुझे कही हैं वो पूरी होंगी। सुनिए, एक आंसू भी वेस्ट नहीं होगा। नॉट अ सिंगल टीयर। आप कुछ लोगों के लिए आंसू बहाते हैं ना, लॉर्ड ब्रिंग देम इनटू द क्राइस्ट, ब्रिंग देम इनटू द क्राइस्ट, ब्रिंग देम इनटू द क्राइस्ट। प्रभु मैं सब कर चुका हूं, सब सहन कर चुका हूं, मैंने हर तरह से अच्छा बिहेव किया है, स्टिल ये व्यक्ति कठोर है। दीदी भाई, धन्य है वह जो विश्वास करता है जो प्रभु की ओर से कहा गया है वो पूरा होगा। लिव इन फेथ, लिव इन फेथ। जब शैतान आपके अंदर तरह तरह की बातें डालता है ना, मुंह से बोलो जो सुनते हो, इधर जजमेंट प्रोक्लेम करो। यीशु ने कहा उसे बताओ, कन्फेस करो उस टाइम पे। यहां पर सुन के से तालियां मत बजाओ, यहां से जाने के बाद इस प्रीचिंग को अपने मुंह से कन्फेस करो कि नहीं, ये नहीं होगा, जो खुदा ने मेरे मन में डाला है वही होगा। मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं आजादी पाऊंगा, मैं लिबरेशन हासिल करूंगा। ये वो साल है जब खुदा मुझे आत्मा से भरेगा, मेरा उपयोग करेगा। कन्फेस करिए, इस तरह आप अपने पीस में बने रहेंगे और परमेश्वर शैतान के सामने घमंड कर पाएगा। शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलता है। परमेश्वर अपना पीस आपके अंदर देख के शैतान को कहता है यस यू बी डू, और शैतान उसको देखता है क्या हुआ, डाल और डाल, डाल उसको परेशान कर। फिर जीसस उठता है, फिर यीशु से करता होगा, अरे अपनी लाइफ ऐसे जियो कि तुम्हारा खुदा उसके सामने घमंड कर सके, घमंड कर सके। कैसे वो अय्यूब की तरह अय्यूब के लिए कहता है। अय्यूब को देखा है? आप बिलीव करेंगे शैतान खुदा के पास नहीं आया था। खुदा ने उससे कहा सी जो, सी ब्रदर सूरज प्रेमानी, सी ब्रदर अमन वाकले, सी पंकज जादव, सी भाई पीटर ब्रदर, सी दिस सिस्टर। देख ये दूसरों की तरह पखंडी नहीं है, दे लिव फॉर मी। कर जितना परेशान करना है कर, देखता हूं तू क्या करता है। मेरी शांति तेरे कामों को कुचल देगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तेरी बातों पर नहीं मेरे कलाम पे ईमान रखते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज की सभा कभी नहीं भूल पाएंगे। आमीन। आज इस मीटिंग में हम 1 मिनट के बाद खड़े हो जाएंगे और मैं आप में से हर एक के लिए आज प्रार्थना करूंगा कि शैतान ने अगर आपके अंदर चिंताओं के बंधन, बॉन्डेजेस, नेगेटिविटी अगर ये सब डाला है, तो आज पवित्र आत्मा, जैसे हमारी बहनों ने गीत गाया, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, भक्ति का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अग्नि समान उतरा। आमीन।